अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज के दिन मैं एक यूनिवर्सिटी लेकर आया हूँ, उसका नाम है काफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस। ये आपको पता है कि वेनिस सिटी के अंदर मौजूद है और यहाँ से मुझे एक ऑफर लेटर भी मिला था बिकॉज इट हैज़ एन अमेजिंग एक्सेप्टेंस रेट। फर्दर मोर इनकी एक मैं अपडेटेड वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि कल इनका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होने वाला है। फर्दर मोर ये है कि किस किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करते हो, कौन कौन से ये लोग प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, और मज़ीद ये है कि ये लोग क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ऑफ़र करेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन क्या है, कल के दिन भी बना देंगे ऑफ कोर्स कौन कौन से प्रोग्राम्स ओपन है। लेकिन इससे पहले मैं ओवरऑल आपको बताना चाहने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर 5 दिसंबर 2022 लिखा हुआ है। इटली और पाकिस्तान का जो टाइम डिफरेंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का है। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को बनाकर दे दूँ क्या क्या है। तो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब इट सो दैट आई विल keep you on update और regarding what universities will be open soon और बहुत सारी चीज़ें। सो गोइंग बैक टू अनदर टॉपिक, तो आज के दिन मैं आपको काफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस के बारे में बता रहा हूँ कि ये लोग बैचलर्स प्रोग्राम्स और मास्टर्स प्रोग्राम में कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूँ बैचलर्स प्रोग्राम में, तो यहाँ लोग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो कि प्योरली यहाँ पर, अगर यहाँ पर ग्रेड ब्रिटेन मिला हुआ है इट मीन्स कि यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ये मास्टर्स के ये प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। अगर मैं चलें, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा तो मैं चलें आपको एप्लीकेशन पोर्टल पर ले जाता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, एकेडमिक ईयर 2023 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं सिर्फ इंग्लिश कर देता हूँ। क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 23 रिज़ल्ट्स आ जाते हैं जो कि करंटली ओपन हो जाएंगे। और करंटली ये 2023 की नहीं, ये लोग जो हैं शॉर्ट लिस्ट करके उन्होंने रखे हुए कि ये प्रोग्राम्स जो हैं ये लोग ऑफ़र करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ बैचलर्स के लिए, तो चले मैंने बैचलर्स पर क्लिक किया तो 5 मेरे पास बैचलर्स प्रोग्राम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए हो गया, डिजिटल मैनेजमेंट हो गया, ये भी बिज़नेस फील्ड होती है। इसकी फ़ीस जो है वो माशाल्लाह से आपको नज़र आ रही होगी, तो आप देख लीजिए क्या लिखी हुई है। फर्दर मोर ये है कि इकनॉमिक्स एंड बिज़नेस हो गया, ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसके अंदर जो है वो मुझे ऑफ़र लेटर मिला है, यानी कि मास्टर्स के अंदर ही बैचलर्स लिखा हुआ है। हॉस्पिटैलिटी, इनोवेशन एंड ई टूरिज़म, और इसके बाद फ़िलासफ़ी, इंटरनेशनल इनोवेशन एंड ई टूरिज़म यहाँ पर मौजूद है। फर्दर मोर मैं चाहता हूँ कि एकेडमिक ईयर प्रिपरेशन के हवाले से देखूँ तो उसमें कुछ ऐसे शो नहीं हो रहा। लेकिन चलें, अब मैं मास्टर्स की बात करता हूँ तो ये प्रोग्राम्स 18 आप लोगों के सामने मौजूद हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इनका जो है वो 1200 यूरो पर ईयर उनकी ट्यूशन फ़ीस आ रही है। फर्दर मोर ये है कि आप नीचे करोगे तो आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड बच्चे पूछते हैं भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो डेटा एनालिटिक्स जो है वो काफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस भी दे रहा है और दूसरी यूनिवर्सिटी तो देती भी हैं। और मुझे इसके और फर्दर मोर यहाँ जाऊँगा तो यहाँ इसमें मुझे ऑफ़र लेटर मिला था आई बिलीव, हाँ एग्जैक्टली। तो इनके दो क्यूरिकुलम होते हैं, एक इकोनॉमिक्स फाइनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी एक नॉर्मल होता है, और फिर उसके बाद जो होता है QEM क्वालिटेटिव इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, ये इनका एक कोर्स क्यूरिकुलम होता है। आई बिलीव यही होगा क्योंकि मैंने खोल के अभी तक नहीं देखा है। फ़िलहाल मैं अगर मैं बात करूँ कि MA ग्लोबल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर भी मैंने अप्लाई किया था, बट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस मेरी फील्ड से रेलेवेंट था क्योंकि उसमें ज़्यादा थे कोर्सेज, और मैनेजमेंट के अंदर भी आप देख सकते हो। तो फर्दर मोर ये है, अब मैं चलें बात करता हूँ कि कौन कौन से, अगर मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए क्या क्या एकेडमिक रिक्वायरमेंट है। बैचलर्स की नहीं मैं इस वजह से बता रहा हूँ भाई क्योंकि आप लोग जो है वो टाइम लगाते हो मोटिवेशन लेटर बनाने में, फिर ऑफ कोर्स आप लोगों को जो होता है काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है, ईमेल्स आती हैं जिसको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, तो सोचा कि चलो बता ही देता हूँ भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस भी बताऊँगा तो परेशान मत होइएगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यू मस्ट हैव एन हाई स्कूल डिप्लोमा, ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, अगर आपने प्रीवियस स्टडीज़ पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी तो फिर आपको ज़रूर इसके अंदर होने चाहिए। फर्दर मोर आप नीचे करेंगे तो इसके अंदर आपको ये ओवरव्यू आ जाएगा कि ये प्रोग्राम में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं। इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, अप्लाई आप लोगों को 100% करना चाहिए। और मज़ीद ये है कि 30 यूरोज़ इस बार उन्होंने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है। 15 यूरो ये लोग लेते थे, अब 30 यूरोज़ ले रहे हैं, चलो कोई मसला नहीं है। तो इनकी फ़ीस ये है 30 यूरो, जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप 2 से ज़्यादा जो है वो कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब ये है कि बच्चे पूछते हैं कि आज भी मेरे पास इंस्टाग्राम के ज़रिए क्यूरीज आई थी कि अगर मैं 3 प्रोग्राम्स में करूँगा तो फिर क्या मुझे 90 यूरोज़ पे करना पड़ेंगे। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर आप भले एक में करो, 2 में करो या फिर 3 में करो, आपको सिर्फ 30 यूरोज़ लमसम पे करना पड़ेंगे।
ठीक है। और फर्दर मोर यहाँ पर लिखा हुआ है काफोस्कारी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट एडमिशन राउंड्स होते हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। फर्दर मोर अगर मैं एडमिशन राउंड्स की बात करता हूँ कि कब एडमिशन राउंड्स होगा, तो ये यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन किए हुए ना, ये 2023 के मेंशन किए हुए कि नॉन न्यू स्टूडेंट्स का लास्ट डेडलाइन है 5 मई। और फिर अगर मैं इंटेक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है इंटेक्स इनके तकरीबन 6-7 इंटेक होते हैं माशाल्लाह से। तो लिखा हुआ है देखें यहाँ पर फॉर यू स्टूडेंट्स ओनली, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर यू स्टूडेंट्स ऐसे करके यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दैट विल बी द ग्रेट अगर आप यहाँ पर अप्लाई करो। फर्दर मोर फर्स्ट एकेडमिक राउंड जो होता है वो कल ओपन हो जाएगा आप लोगों का। खुद लिखा हुआ है 5/12/2022 से लेकर 13/1/2023 यानी कि 13 जनवरी तक आ जाएगा। और मज़ीद ये है कि जिन जिन को एलिजिबिलिटी मिल जाएगी यानी कि यू आर सिलेक्टेड बाय देम, उनको इस डेट के दिन आपको बता दिया जाएगा। फर्दर मोर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं, फिर से एक दफ़ा रिमाइंड कराता चलूँ। आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी इंटरमीडिएट की जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए यानी कि, और सर्टिफिकेट जो इशू होता है, मैट्रिक की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूरोपा CV होना चाहिए, आपके पास जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जब आप इसमें अप्लाई कर दो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इन शॉर्ट मोटिवेशन लेटर भी आपको लिखना होगा जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। फर्दर मोर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैचलर्स के अलावा मास्टर्स प्रोग्राम की, तो यहाँ पर ये लोग आपको प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। और मैं अगर बात करूँ तो इसकी भी सेम टू सेम ये रिक्वायरमेंट है, बस ये कह रहे हैं कि भाई आपके 3 साल की बैचलर्स या फिर 4 साल की होनी चाहिए। और मज़ीद अगर ये है कि आप अपने क्रेडिट आवर्स वाइज देख लीजिए कितने नंबर जो हैं वो 3 क्रेडिट आवर्स ECTS के ऊपर ना एक इनका चल रहा होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 12 ECTS यानी कि 3 4 12 4 कोर्सेज ऐसे पढ़ने चाहिए जो कि केमिस्ट्री के अंदर हो, तो ECTS ऐसे ये लोग कैलकुलेट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपको जो है वो मोटिवेशन लेटर इसके अंदर लिखना ज़रूरी है, यहाँ पर इसमें मेंशन है। तो और एडमिशन फ़ीस ऑफ कोर्स आपको पे करनी है। अब हाउ टू पे एडमिशन फ़ीस ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सिंपल आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे ना तो ये एकेडमिक गाइड खुल जाएगा जिसके अंदर ये आप लोगों को बता रहा होगा कि क्या क्या है। और ये लिखे हुए कि वो लोग जो कि कौन लोग एग्जाम्प्टेड हैं ट्यूशन फ़ीस पे करने के लिए, यहाँ पर सारी इसमें मेंशन की हुई हैं चीज़ें। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन द एंड मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये अपडेटेड वीडियो है कि अपडेट आने वाले वक्त की, तो मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। फर्दर मोर वीडियो को एंड करते हैं कुछ कमेंट्स पढ़कर। सबसे पहले इनका सवाल आता है, सर इटली में आइल्स के बगैर एडमिशन हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है। मज़ीद अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि एडमिशन इज़ पॉसिबल विदाउट आइल्स, तो आप देख सकते हो। कैन आई अप्लाई विद पासपोर्ट रिसिप्ट? यस, आप बगैर पासपोर्ट की भी कर सकते हैं, बट ये है कि CNIC आप अब लगा दीजिए, इसमें कोई मसला नहीं होगा। फर्दर मोर इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ टू राइट इन होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स, इज़ दिस लास्ट एजुकेशन डिटेल्स? यस एग्जैक्टली वो यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपने करंटली पढ़ा होता है इसके अंदर आपको करना है। और इसके बाद एक और सवाल आता है कि एज लिमिट क्या है? नहीं, एज लिमिट का कोई मसला नहीं है, बट इसके अंदर जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। और फर्दर मोर आगे एक सवाल ये आता है कि सर ये 1100-600 यूरोस पूरे कोर्स की फ़ीस है या फिर सिर्फ एक ईयर की? देखें, ये लुइस यूनिवर्सिटी जो है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको जो है वो पूरे ईयर की देनी होती है। फर्दर मोर आप इसके आखिरी सवाल पढ़ के हम ख़त्म करते हैं। इसके अंदर वो ये लिखा हुआ है कि आई हैव ग्रेजुएटेड इन 2018 सितंबर, 2 years के एक्सपीरियंस इन React JS डेवलपमेंट, आई हैव 2.42 CGPA, विच यूनिवर्सिटी कैन आई अप्लाई विद स्कॉलरशिप? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ 2.5 CGPA एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। फर्दर मोर अगर आपकी ये तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिना पलर्मो के अंदर अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैटानिया के अंदर अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिनो के अंदर कर सकते हो, और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेगरी कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो डेले मार्के के अंदर कर लो। तो यार ये है सारी चीज़ें। आखिरी में बस ये करते हैं कि इज़ देयर एनी एज लिमिट नॉट टू टेक टॉल टेस्ट? फॉर एग्जांपल आई टेक टॉल टेस्ट इन जनवरी एंड देन आई टेक टॉल टेस्ट अगेन इन फरवरी। नहीं, सिर्फ एक मरतबा हो रहा होता है। टॉल टेस्ट से बचना चाहते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वो टॉल टेस्ट ऑफर नहीं करती, जैसे कि काफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस इटसेल्फ ये टॉल टेस्ट नहीं देती है। तो होपफुली यू विल लाइक द वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ में फर्दर बनाते रहूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।